जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज। भक्तों, आज हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में बड़े बड़े साधु संतों के अलग अलग बयान जो आते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उनसे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और यही भी नहीं बता पाते सही तरीके से कि क्यों नहीं खाना चाहिए आखिर, और खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए। इस चीज़ का बहुत बड़े बड़े संतों के बीच में अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ जिससे आई, जिससे हिंदू धर्म में कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो आज हमने सोचा कि इसी के बारे में आप लोगों को बताएं। तो इस वीडियो को हमारे आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ में इसे शेयर करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और वीडियो को पूरा देखना। तो हम आपको ये बता रहे थे प्याज हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय मोहिनी का रूप रखकर विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में आए और राक्षसों के हाथ में कलश था अमृत का। तो मोहिनी ने अपने बस में कर वो कलश अपने हाथ में ले लिया और कहा इस अमृत को हम बांटेंगे, और राक्षसों को अपनी बातों में बहला फुसला लिया। राक्षसों से कहा कि हम पहले देवताओं को पिलाएंगे अमृत को। तो राक्षस कहने लगे नहीं, पहले हमें। तो उनके कान में कह दिया कि इसलिए इन्हें पहले पिला दो कि ऊपर पतला पतला अमृत रहेगा, तो ये लोग पी लेंगे, गाढ़ा तुम लोगों को पिलाएंगे। ये बात राक्षसों को बड़ी अच्छी लगी और मोहिनी ने देवताओं में ये अमृत बांटना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें वृषकेतु नाम का जो राक्षस था, उसे शंका पैदा हो गई। तो वो देवताओं की लाइन में आके बैठ गया और वहाँ उसने भी अमृत का पान कर लिया। विष्णु भगवान ने, मोहिनी ने जैसे ही उसे अमृत दिया, उसने पान किया। उसी समय चंद्रमा ने इशारा कर दिया, तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो उसके गर्दन से जो लहू निकला, खून निकला, उसकी 2 बूंद गिरी। उससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई है, और तो इसलिए वो राक्षस के खून से बना है, इसलिए हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसमें तामसी चीज आ गई है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि खाना क्यों चाहिए। इसलिए खाना चाहिए कि उस खून के अंदर अमृत की बूंदें गिर चुकी थी, तो वो अमृत तो गुण भी प्याज लहसुन में है, तो हमें प्याज लहसुन हम लोग खा सकते हैं। लेकिन किस मर्यादा में। अगर हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज हैं तो शनिवार मंगलवार हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बकाया 5 दिन खूब खा सकते हैं। क्योंकि प्याज लहसुन ना खाने से बहुत तरह की बीमारियां ऐसी हैं, जैसे जोड़ों में दर्द है, कई चीज़ों में है, तो ये चीज़ें बहुत फायदा बताती हैं। और जब इनकी कमी हमारे शरीर में होने लगती है तो तरह तरह की व्याधियां भी निकल सकती हैं। इसलिए प्याज लहसुन को हम खा सकते हैं अपने इष्ट के दिन को छोड़कर। कोई गुरुवार की पूजा करता है विष्णु भगवान की, तो गुरुवार को ना खाए। कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो अपने मंगल शनिवार को ना खाए। तो इस तरीके से यदि आप चाहें तो सेवन कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि खाना या नहीं खाना। लेकिन खाना इसलिए चाहिए उसमें अमृत के समान गुण है, और खाना इसलिए नहीं चाहिए उसको जिसमें राक्षस के खून से लहू से तैयार हुआ है। तो अपने इष्ट का मान रख के आप करें और इसका सेवन कर सकते हैं। ये जो कथा पुस्तक में से हमने देखी है, पुरानी एक पुस्तक में था ये कथा, तो इसको अपना सर्च करेंगे तो ये चीज़ सत्य निकल के आएगी। जो तरह तरह की भ्रांतियाँ बहुत सारे कथावाचकों ने, सभी लोगों ने फैलाई इसमें, कि कोई कहता मल से बना इसलिए नहीं खाना चाहिए, कोई और कुछ कहता है। तो हमारा यही अनुरोध है कि सभी लोग पहले इस चीज़ को सर्च करके अच्छी तरह देखें। फिर आप लोगों को देखकर जितने भी कथावाचक लोग ये बात कह देते हैं, हजारों लाखों लोग उनके कार्यक्रम देखते हैं, तो तरह तरह की भ्रांतियाँ और कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो अन्य धर्म के लोग इसका फायदा उठाते हैं, वो मजाक बनाते हैं कि पहले आप लोग यही निश्चित कर लीजिए कि आखिर खाना क्यों नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग यदि चाहें, इसमें अमृत के समान गुण है, अपने इष्ट का दिन छोड़कर बकाया इसका सेवन आप कर सकते हैं। जय माता कामाख्या, जय बालाजी महाराज।